हर हर महादेव। आज मैं आपको जो ये जहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सिंदूर है। वर्तमान में इस प्रकार से सिंदूर बाज़ार में बेचा जाता है, डब्बियों के अंदर, पैकेट के अंदर। और आप लोगों के घर में भी इस प्रकार की सिंदूर की डब्बियाँ पड़ी होंगी। देखिए, ये इसका तिलक प्रायः सभी लोग लगाते हैं और सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं पूजा में, अपने तिलक के रूप में भगवान को भी इसका तिलक किया जाता है। लेकिन आपको पता नहीं होगा ये कितना एक ख़तरनाक केमिकल है। सिंदूर के रूप में आज हमको ये परोसा जाता है। देखिए, भारतीय सनातन धर्म में सिंदूर का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये पूजन का, हमारे संस्कृति का, क्योंकि इसका तिलक सर्वोपरि माना जाता है। जितने भी साधु संत किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, तो सिंदूर का तिलक सभी लगाते हैं। और माताएं बहनें भी अपने मांग में सिंदूर का प्रयोग आदिकाल से कर रही हैं और आज भी कई करती हैं। लेकिन वर्तमान में जिस सिंदूर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं पूजन में अपने मस्तक पर, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितना ख़तरनाक केमिकल है ये। जबकि सिंदूर बनाने की हमारी एक शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रीय विधि है, और वैदिक विधि के द्वारा ही सिंदूर का निर्माण किया जाता है। और उसी सिंदूर का प्रयोग, कुमकुम का प्रयोग हम पूजन में करते हैं, अपने तिलक में करते हैं। भगवान के विग्रह को भी इसी शुद्ध कुमकुम को और तिलक सिंदूर को इसका तिलक लगाते हैं। लेकिन आज के दौर में शुद्ध सिंदूर का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, ये एक ऐसा रंग है, ये सिंदूर नहीं बल्कि एक ऐसा रंग है कि जिसका हम सभी प्रयोग करते हैं। और इसके प्रयोग से देखो, जो अशुद्ध द्रव्य होता है, जो अपवित्र द्रव्य होता है, वह हमेशा पूजन में त्याज्य है। चाहे हम पूजन में इसका प्रयोग करते हैं, चाहे अपने मस्तक पे लगाते हैं, चाहे माताएं बहनें इसको मांग में लगाती हैं। इसका जो मेडिकली जो इसका जो शारीरिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह नुकसान तो है ही है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से भी यह बहुत अपवित्र अशुद्ध चीज़ है। तो मैंने सिंदूर की एक अपनी वीडियो भी बनाई थी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, कि किस प्रकार से हम शुद्ध सिंदूर का निर्माण अपने घर पे कर सकते हैं। बाज़ार से भी लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आज बाज़ारों में जो भी हमको मिलता है, हम उसको लेके जाते हैं, और इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमको मिली इस प्रकार से अशुद्ध द्रव्य रहा है। और देखो, द्रव्यों का हमारे पूजन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम किसी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और जब साधना, पूजन इत्यादि करते हैं, तो इसमें जितने भी प्रकार के द्रव्य होते हैं उनका शुद्ध होना अति अनिवार्य है। और आज हमारा इन सभी चीज़ों से ध्यान हट गया है और हम प्रयास ही नहीं करते कि इस प्रकार के जो अशुद्ध द्रव्य हैं इनको हम कैसे इनसे बचें, कैसे इनसे दूर हों, कैसे शुद्ध द्रव्य हमारे को उपलब्ध हों। क्योंकि बाज़ार में आज जो भी हमको मिलता है हम लेके आ जाते हैं, चाहे ज्ञान के कारण, लापरवाही के कारण, चाहे उपलब्धता ना हो इसके कारण। फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो शुद्ध द्रव्य आज भी हमको प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि यह द्रव्य आज के समय में बाज़ार में खूब बिकते हैं, इसलिए बाज़ार के लोग भी, जो बनाने वाले लोग हैं, इसको भर भर के बनाते हैं और यह एक अशुद्ध द्रव्य, अपवित्र द्रव्य हमको परोसते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के जो अशुद्ध सिंदूर है, ये इतना खतरनाक केमिकल है, लाल केमिकल रंग, कि इसका प्रयोग बहुत मतलब एक प्रकार से ये वर्जित है, और अशुद्ध द्रव्य होने के कारण इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि शुद्ध कुमकुम सिंदूर का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। फिर भी आप लोग, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था, लेकिन मैं प्रयास करूंगा दोबारा बताऊं, तो ताकि आप खुद ही घर पे इस प्रकार के
सिंदूर, तिलक इत्यादि को आप घर पे बना सकते हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।